अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में हवार्ड अपने मन में बोलता है अभी भी 3 भेड़िया बाकी ही है। फिर वो अगले दिन भेड़िए का शिकार करने निकल जाता है। वो एक जगह छिप के देखता है वो सारे भेड़िए अलग हो चुके होते हैं। वो मौके का फायदा उठाकर वो भेड़िए को मार देता है। तभी दोनों भेड़िए देखते हैं उनका साथी मर चुका है। वो हवार्ड के हाथों में बंदूक देख लेता है और गुस्से से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें डे 170 को दिखाया जाता है। हवार्ड शूटिंग का प्रैक्टिस करते हुए अपने मन में बोलता है भेड़ियों का शिकार करते हुए मेरा 10 दिन हो चुका है। वो दोनों भेड़िए अचानक से कहीं पर गायब हो गए। उन लोगों का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मुझे अभी भी याद है वो लोग कितना गुस्से से मुझे देख रहे थे। लग रहा है कि वो लोग मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। दोनों भेड़ियों को मारने के बाद मुझे शांति मिलेगा। तभी सबरीना वहाँ पर आ जाती हुई बोलती है हे हवार्ड, आज के खाने में फिश और मीट है। मुझे लगता है कि मैं अच्छा खाना बनाने लग गई हूँ। चलो डार्लिंग कुछ खा लो। हवार्ड बोलता है नहीं, गलत समझ रही हो तुम। सबरीना बोलती है हाँ मैं जानती हूँ कि हम लोग अचानक से रिलेशनशिप में आ गए। तुम्हें क्या लगता है ये रिलेशनशिप मजाक है क्या? हवार्ड बोलता है नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने घर को बचाने के लिए कर रहा हूँ। सबरीना बोलती है तो बताओ मुझे क्या हुआ है? हमारा घर भरोसे पर टिका हुआ है। क्या तुम मेरे से अच्छे से बात नहीं कर सकते हो क्या? हवार्ड बोलता है हमने तो एग्री किया था ना कि तुम घर में रहोगी और मैं बाहर का सारा काम करूंगा। तुम बाहर के काम में मेरी मदद नहीं करोगी। क्या तुम कुछ दिन के लिए घर में नहीं रह सकती हो क्या? जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा तो तुम्हें बता दूंगा मैं यहाँ पर चल क्या रहा है। सबरीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हवार्ड अपने मन में बोलता है अब मेरे पास ज्यादा नींद नहीं है। अब लगता है कि मुझे हार्डवेयर स्टोर जाना होगा। वो दोनों भेड़िए मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। पहले से बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ रहा है। उन भेड़ियों का निशान गायब हो चुका है। ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अब मुझे शिकार करना बंद करना होगा। सबरीना सही में मेरे चलते बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही है। मैं इस बारे में उससे बात नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो वो मुझे ये करने नहीं देगी। फिर कुछ देर के बाद हवार्ड स्टोर में पहुंच जाता है। वो अंदर में जाकर देखता है और बोलता है ये स्टोर तो पूरी तरह भरा हुआ है। आखिरकार जो मुझे सामान चाहिए था वो यहाँ पर मिल जाएगा। फिर वो एक किताब देखता है। वो उसे उठाकर देखता है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये तो जनरेटर का बुक है। सही में मैं बहुत ही ज्यादा लक्की हूँ। आखिरकार मैं जनरेटर को ठीक कर पाऊंगा। तभी अचानक से टीवी ऑन हो जाता है। तभी टीवी से एआई बोलती है हवार्ड तुमसे मिला हुआ बहुत दिन हो गया। हवार्ड शॉक्ड होकर बोलता है मैं सपनों का दुनिया में जी रहा था। मैं तो सही में इस बारे में भूल गया हूँ। एआई बोलती है मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें याद दिलवाने के लिए। ये सपनों का दुनिया 1 हफ्ते में खत्म होने वाला है। प्लीज जाने के लिए रेडी हो जाओ। हवार्ड शॉक्ड होकर बोलता है क्या? दूसरी तरफ सबरीना अपना बैग पैक करके वहाँ से जाने लगती है। वो दरवाजे के सामने अपना नोट चिपका देती है। उसमें लिखा रहता है हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं कहीं और जा रही हूँ तो मेरे पीछे मत आना। दूसरी तरफ हवार्ड अपने मन में बोलता है मैं सारा जरूरी सामान ले चुका हूँ। अब जनरेटर ठीक हो जाएगा। तभी वो दोनों भेड़िए वहाँ पर आ जाते हैं। हवार्ड बोलते हैं सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा दम है कि तुम दोनों मेरे पास आ गए हो। लगता है कि तुम दोनों का सबक सिखाना ही होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है ये दोनों एकदम बंदूक के सामने खड़े हैं। अब लगता है कि मुझे यहाँ से भागना ही होगा। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। तभी एक भेड़िया हवार्ड पर हमला कर देता है। हवार्ड उस पर हमला करते हुए अपना चाकू निकाल लेता है और भेड़िए पर हमला करते हुए बोलता है अब मर जाओ। तभी दूसरा भेड़िया उसके चमड़े को नोच लेता है। हवार्ड अपने चाकू से उस पर हमला कर देता है और अपने मन में बोलता है ये टूट गया, ये कितना खराब क्वालिटी का था। तभी वो भेड़िया उस पर हमला कर देता है। हवार्ड किसी तरह उसके हमले से बच जाता है, लेकिन वो भेड़िया उसके गाल को खा लेता है। फिर हवार्ड अपने टूटे हुए चाकू से उस भेड़िए पर बार बार हमला करता है। फिर वो अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो पहले हुआ होता है। वो चिल्लाते हुए एआई को बोलता है हे रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब मैं सपनों का दुनिया से चला जाऊंगा क्या सबरीना यहाँ पर अकेले रह जाएगी? बताओ मुझे, वो मेरा पत्नी है। मैं यहाँ पर अकेला उसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मुझे भी यहाँ पर रहना है। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? दूसरी तब हवार्ड वो भेड़िए को मार के वहाँ से जाने लगता है। तभी वो दोनों भेड़िए उठ जाते हैं और हवार्ड के हाथ को काट लेते हैं। हवार्ड बोलता है तुम मेरे से बदला लेना चाहते हो, लेकिन मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे उसे बचाना ही होगा क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा। फिर हमें डे 177 में दिखाया जाता है। हवार्ड भेड़िए से बच के गाड़ी में जाने लगता है, लेकिन भेड़िया उसका पाँव पकड़ के गाड़ी से बाहर निकाल देता है। हवार्ड चिल्ला के बोलता है नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक बंदूक गिर जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये तो सबरीना का बंदूक है कि वो मेरी गाड़ी में रख दी इसे। फिर वो जल्दी से बंदूक निकाल लेता है और भेड़ियों पर हमला करने लग जाता है। फिर जल्दी से दरवाजा बंद करके अपने मन में बोलता है मुझे जाग के रहना होगा। ये सामान किसी तरह उसे पहुंचाना ही होगा। मैं जनरेटर को किसी तरह ठीक कर पाया, सबरीना के जिंदा रहने का चांस बढ़ जाएगा। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करता है,
लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। हवार्ड अपने मन में बोलता है, धत्तेरी की, ये ऑयल टैंक जम चुके हैं, मुझे कुछ देर इंतजार करना होगा, लेकिन मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है, मुझे बाहर जाकर इसे ठीक करना ही होगा। लेकिन बाहर में भेड़िया उसका इंतजार कर रहे होते उसे मारने के लिए। हवार्ड अपने मन में बोलता है, मुझे सही में बहुत ही ज्यादा नफरत हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मैं सबरीना के लिए कुछ कर नहीं पाया। और वो गाड़ी में बेहोश हो जाता है। तभी उसे होश आता है, वो एक बिस्तर में पड़ा होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर सबरीना होती है। फिर वो बोलता है, हे सबरीना, मैं कैसे घर आ गया। सबरीना बोलती है, जब तुम मुझे मिले थे तुम पहले ही बेहोश हो चुके थे, तुम्हारा गाड़ी भी खराब हो चुका था और मैं किसी तरह तुम्हें वापस घर ले आई हूँ। हवार्ड बोलता है, मुझे लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा। सबरीना बोलती है, हाँ मुझे भी यही लगा था जब मैं तुम्हें वहाँ पर देखी थी। हवार्ड बोलता है, उसके अलावा क्या तुमने मेरे आसपास कुछ देखा था। सबरीना बोलती है, तुम एक बैग को पकड़े हुए थे, मैं उसे घर ले आई हूँ। हवार्ड बोलता है, उसमें जनरेटर ठीक करने का पार्ट है, मुझे उसे ठीक करना होगा। सबरीना उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, नहीं तुम बहुत ही ज्यादा घायल हो, तुम पहले आराम कर लो, बाद में काम करते रहना। हवार्ड बोलता है, नहीं मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ये काम करना ही होगा। सबरीना बोलती है, ठीक है जाओ फिर, ठीक है फिर जाओ तुम, वैसे भी तुम मेरा बात मानती ही नहीं हो। फिर हवार्ड जनरेटर को ठीक करने लगता है। तभी कुछ देर में वहाँ पर लाइट आ जाता है। हवार्ड चिल्ला के बोलता है, सबरीना देखो लाइट आ गया है। सबरीना बोलती है, सही में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। हवार्ड खुश होकर घर जाने लगता है। तभी वो सबरीना का गाड़ी देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मन में बोलता है, ये तो सबरीना का गाड़ी है, इस गाड़ी का बहुत ही हालत खराब हो चुका है, सबरीना शायद ये गाड़ी से भेड़िए को मार दी होगी। फिर वो घर जाने के लिए जैसे ही खड़ा होता है, उसका माथा घूमने लगता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी वो खांसते हुए उसके हाथों में खून निकल जाता है। ये देखकर हवार्ड बोलता है, मेरा घाव बहुत ही ज्यादा गहरा है, अब मैं जल्दी मरने वाला हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर हवार्ड सबरीना को जाके पीछे से गले लगा लेता है और बोलता है, शुक्रिया जो तुमने आज मेरे लिए किया है। सबरीना बोलती है, तुम इतना कब से प्यार करने लग गए, तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा सख्त थे ना। हवार्ड बोलता है, अब मुझे माफ भी कर दो। सबरीना बोलती है, क्या तुमने कभी भेड़ियों का मीट खाया है क्या। हवार्ड बोलता है, नहीं। सबरीना बोलती है, आज मैं भेड़ियों का मीट का स्ट्यू बनाने वाली हूँ, क्या बोलते हो, खाओगे क्या। हवार्ड बोलता है, ठीक है ज्यादा बनाना, हमें बिस्तर में बहुत ही काम करने हैं। सबरीना बोलती है, सही में तुम बहुत ही बड़े ठरकी हो, पहले तुम पूरी तरह ठीक तो हो जाओ। फिर अगला दिन डे 178 में दिखाया जाता है। सबरीना खिड़की के बाहर देख के बोलती है, हवार्ड बाहर देखो तूफान थम गया है। लेकिन हवार्ड कुछ नहीं बोलता है। सबरीना बोलती है, हवार्ड तुम्हें क्या हो गया। हवार्ड बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। सबरीना बोलती है, क्या तुम्हें बुखार हो गया है, रुको मैं दवाई लाती हूँ। फिर वो दवाई निकालने लगती है। फिर वो डॉक्टर को बोलती है, क्या सारी दवाई खत्म हो चुकी है। हवार्ड बोलता है, इतनी मेहनत मत करो, मुझे ठंड नहीं लगा है। सबरीना बोलती है, तुम मजाक कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम इतने तूफान में घर बदले थे, उस तूफान में तुम शिकार भी करने गए थे, यहाँ तक कि तुम जनरेटर को भी ठीक कर दिए, तुम्हारी वजह से घर में लाइन आया है, तुम अकेले सारी मुसीबत का सामना करते हो, ये बहुत ही खराब बात है, तुम इतने अच्छे एम्प्लॉय हो, फिर भी तुम्हारा बॉस तुम्हें पहचान नहीं पाया, अगर हम लोग अभी भी कंपनी में होते तो मैं तुम्हें बेस्ट एम्प्लॉय बना देती। हवार्ड बोलते हैं, शुक्रिया बॉस। और मेरी प्यारी पत्नी सबरीना बोलती है, मैं अभी तक शादी करने के लिए राजी नहीं हूँ, उठो ये दवाई पी लो। तभी हवार्ड उठकर गिलास पकड़ता है और वो अचानक से कांपने लगता है। सबरीना ये देखकर बोलती है, हवार्ड क्या तुम ठीक हो ना। तभी हवार्ड के हाथों से गिलास गिर जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो कुछ देर के बाद उठकर देखता है कि सबरीना उस पर सोई होती है। हवार्ड बोलता है, हे सबरीना। सबरीना उठ जाती है और बोलती है, हे उठ जाओ, मुझे पता ही है तुम्हारी चाल है, तुम बीमार होने का नाटक कर रहे हो जिससे मैं तुम्हारे बारे में चिंता करूं। सही में तुम बहुत ही अच्छे एक्टर हो, इस बार मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे कभी। क्या तुम मेरे साथ करना नहीं चाहते हो क्या। देखो मैं रेडी हो गई हूँ। हवार्ड बोलता है, हे मेरे ऊपर से हट जाओ, चलो थोड़ा बात कर लेते हैं। सबरीना ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किस तरह का इंसान हो, लड़की कहीं के, तुम उठ जाओ, तुम नाटक कर रहे हो ना। हवार्ड खांसते हुए बोलता है, हे सुनो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बात करने का, मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ, गैस ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक चलेगा, अगर वो खत्म हो जाएगा तो नॉर्थ की ओर चले जाना, तुम्हें वहाँ पर गैस का सप्लाई मिल जाएगा। सब्जियों का सीड काले प्लास्टिक में है, मैंने उसके ऊपर लेबल कर दिया है कि वो कौन सा सब्जी है। तुम्हें तो पता ही होगा ना जनरेटर का कैसे यूज किया जाता है, अगर नहीं तो मेरे बैग में एक किताब मिल जाएगा, तुम उसे देकर इस्तेमाल करना सीख जाओगी। सबरीना उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। हवार्ड बोलता है, एक बड़ी गाड़ी ले लेना और शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए भूलना मत। फिर हमें डे 180 में दिखाया जाता है। सबरीना हवार्ड को
बाहर का नजारा दिखाने ले आती है। हॉवर्ड बोलता है बर्फ गिरना बंद हो चुका है। सेब्रिना बोलती है कल ही बर्फ गिरना बंद हो चुका था। जब ये सारे बर्फ पिघल जाएंगे हम लोग नॉर्थ की ओर जाएंगे। मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई ना कोई बचा ही होगा। हॉवर्ड बोलता है हे सेब्रिना, क्या तुम मुझे कभी भी प्यार की थी क्या? सेब्रिना बोलती है नहीं। हॉवर्ड बोलता है अच्छा है, फिर मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय हो गया सपने से उठने का। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। सेब्रिना रोते हुए बोलती है तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हो, तुम्हें दूसरा का फीलिंग का कोई परवाह नहीं है। मैं तुमसे प्यार क्यों करूंगी? तुम्हारे पास कोई भी अच्छी बातें नहीं है। जब मैं उदास होती हूँ तुम मुझे खुश करने के लिए कुछ नहीं करते हो। तुम सब कुछ अपने से करते रहते हो। तुम अपना सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक देते हो। जब मैं बोलती तुम ऐसा मत करो तो तुम मुझसे झगड़ा करने लगते हो। सही में तुम बहुत ही बेकार इंसान हो। फिर वो रोने लगती है। तभी एआई हॉवर्ड को सपनों की दुनिया से बाहर निकाल देती है।